Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 86, class 9 science. लेसन परमाणु की संरचना, इसकी हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं। सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं। परमाणु पदार्थ के निर्माण खंड होते हैं। ये हम पिछले लेसन में स्टडी कर चुके हैं। यह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो 3 अपरमाणु कणों से बना होता है। परमाणु तीन प्रकार के कणों से बना होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन तीनों को अपरमाणु कण कहा जाता है। प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी, जबकि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक नाम के वैज्ञानिक ने की थी। थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन ने पहला परमाणु मॉडल अथवा प्लम पुडिंग प्रस्तुत किया। जे थॉमसन, जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इसने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसे प्लम पुडिंग भी कहा जाता है, जो तरबूज के ऊपर आधारित था। थॉमसन ने परमाणु संरचना को क्रिसमस केक और तरबूज का उदाहरण देकर प्रस्तुत किया। ये देख सकते हैं आप, ये तरबूज का एग्जाम्पल देकर के इसको प्रस्तुत किया। जैसे तरबूज में बीज विद्यमान होते हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणु के धनावेशित हिस्से में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। परमाणु को एक गोला माना थॉमसन ने। उसने माना कि परमाणु के ऊपर धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें समान रूप से धसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और इस कारण से इलेक्ट्रॉन इसमें बराबर रूप से धसे होते हैं। जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं, उन बीजों को इसने दर्शाया इलेक्ट्रॉन, जबकि बाकी हिस्से को दिखाया पॉजिटिव चार्ज वाला हिस्सा दिखाया तरबूज का, जो इसमें आप देख सकते हैं चित्र में। तरबूज में खाने के भाग की तरह अथवा लाल गुद्देदार हिस्सा ही परमाणु में धनावेशित उपस्थित रहता है, यानी लाल गुद्देदार हिस्से को धनावेशित हिस्सा माना गया। थॉमसन परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। धनावेशित और ऋणावेशित आवेश परिमाण में समान होते हैं, जिससे उसका संपूर्ण आवेश शून्य हो जाता है, अर्थात परमाणु उदासीन हो जाता है। प्लस और माइनस की संख्या बराबर होती है और वो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, जिस वजह से परमाणु उदासीन होता है। थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां अथवा सीमाएं। दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। इस मॉडल द्वारा कोई प्रायोगिक साक्ष्य प्रदान नहीं किए गए और यह कल्पना पर अधिक आधारित था। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग के परिणामों अथवा परीक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परमाणु मॉडल प्रतिपादित किया। एक परमाणु में धनावेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इसी नाभिक में उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पर है और जबकि नाभिक यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से चारों तरफ इसके रिवॉल्व होते हैं अथवा वृत्ताकार पथ में गति करते हैं। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती है। अब देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। वर्तुल मार्ग पर चक्रण करते इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन आवेशित होने के कारण चक्रण करते समय ऊर्जा का विकिरण करेंगे अथवा छोड़ेंगे, खर्च होगी ऊर्जा, जिससे वह ऊर्जा समाप्त होने पर नाभिक से टकराकर परमाणु को नष्ट कर देंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा खत्म होती चली जाएगी। शुरू में वो पहली यानी सबसे बाहर वाले कक्ष में वो
रिवॉल्व करता है अथवा चक्कर लगाता है, फिर वो दूसरे कक्ष में आ जाएगा। इस तरह से वो उसकी ऊर्जा जितनी कम होती चली जाएगी तो वो नाभिक में आकर के गिर जाएगा। परंतु इसके विपरीत एक परमाणु स्थायी होता है और रदरफोर्ड मॉडल ये समझाने में असक्षम रहा। अब देखेंगे इस वर्कशीट से संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, परमाणु का कौन सा आवेश होता है? कौन सा आवेश होता है परमाणु पर? धन आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। परमाणु के ऊपर परमाणु जो है उदासीन होता, कोई आवेश नहीं होता परमाणु के ऊपर, उदासीन होता है। परमाणु नाभिक में कौन से अपरमाणु कण होते हैं? ये होते प्रोटॉन होते ये। अपरमाणु कण कौन से होते? प्रोटॉन। प्रश्न नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? एक इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं लिखिए। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी और इसकी विशेषताएं क्या हैं? इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं, इलेक्ट्रॉन पर जो है वो ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋणावेश होता है। थॉमसन ने इसकी खोज की थी। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, ये लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये परमाणु के चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो ये लिख सकते हैं। पहला पॉइंट लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन से संबंधित इन पे ऋणावेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ये नाभिक के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं अथवा चक्कर काटते हैं। प्रश्न नंबर 3, उचित आरेख की मदद से थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में संक्षेप में व्याख्या करिए। तो ये इसका परमाणु मॉडल है थॉमसन का, तो ये आप इसमें कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से ये करेंगे आप। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं थी? तो इसकी सीमाएं आप ये लिख सकते हैं, 2 सीमाएं थी। प्रश्न नंबर 5, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आप यहाँ से कर सकते हैं, ये परमाणु मॉडल है रदरफोर्ड का, तो ये वाला आप आंसर लिख सकते हैं इसके अंदर। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 86। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।